नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार झारखंड न्यूज नेटवर्क। तमाम खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन दबाना ना भूलें। राजा कुमार झा, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया के ध्रुव उद्यान पार्क, जो कि यहाँ पे जनता की जमवारा लगती है और कहे तो यहाँ पे खास करके युवाओं का क्रेज है। और ये पार्क युवाओं के लिए ही बना है और युवाओं का यहाँ क्रेज है। और इस युवाओं के पास जो हम अभी मौजूद हैं और युवाओं से जानेंगे कि 2019 का लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा पूर्णिया लोकसभा के लिए। हमारी कथन अनुसार तो ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव जो पूर्णिया की आने वाली है वो 2019 काफी दिलचस्प होगा। इसके बीच में कई तरह के नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं और कहें तो बात करें तो अगर दिलचस्प बात तो ये होगी कि सांसद संतोष कुशवाहा का भी जोर शोर से काफी चुनावी रणनीति चल रही है। और कल ही एक ताजा मामला आया था, शुक्रवार को पटना से ताजा मामला मिला था, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह कल पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं, यानी बीजेपी को वो बाय बाय कर चुके हैं। अब ये किस गठबंधन में जाएंगे और किस दल में जाएंगे, या तो अपनी नेता का दल बनाएंगे, ये हम अभी नहीं कह सकते हैं। और बीजेपी अभी पप्पू सिंह बीजेपी को छोड़ दिए और पप्पू सिंह बीजेपी छोड़ने के बाद पप्पू सिंह अब कहाँ जाएंगे, इसके बारे में आप क्या करेंगे? वो तो अभी फैसला नहीं किए हैं वो कहाँ जाएंगे, लेकिन उन्हें ये मालूम जरूर हो गया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लहर दौर जो था 2014 में वो अब खत्म हो गया। वो जितना फांकी दिए, ये करा देंगे, युवाओं को सपना दिखाए, आपको किसानों को कर्ज माफी का बहुत लोभ दिए, अब वो उनका चलने वाला नहीं है। 4 साल भारत की जनता उसको पप्पू सिंह अभी किस में जाने की उम्मीद लग रही है आपको कि पप्पू सिंह अभी महागठबंधन में भी जा सकती है, या तो अपने पार्टी का भी वो गठन कर सकते हैं? उनका तो अभी उम्मीद तो है कि वो महागठबंधन में ही जाएंगे, अपना पार्टी का तो कोई वो चर्चा अभी तक नहीं किए है। तो चुनावी रंजिश जो होगी पप्पू सिंह का वो बड़ी ही दिलचस्प होगी और पूर्णिया लोकसभा के लिए खास करके बड़ी ही दिलचस्प होगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात तो सही है, पूर्णिया लोकसभा इस बार देखने लायक रहेगी। जनता यहाँ पे सही का चुनाव करेगी इस बार। पप्पू सिंह का परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और पप्पू सिंह का परिवार जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ 2004 से ही कहे तो पप्पू सिंह बीजेपी में आए थे। और शायद पप्पू जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहे थे कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर ही वो बीजेपी में आए थे और बीजेपी को अब वो कल अलविदा कहकर चले गए। जी ऐसा तो हुआ है, परंतु पप्पू सिंह जी छोड़े हैं, इससे साफ स्पष्ट होता है, मानसिकता साफ हो गई है। 5 साल जनता बिहार, जो पार्टी का कार्यकर्ता यदि कहने लगे कि अब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम है, सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए में 31 सीट था, पलटू राम चाचा के पास हमारे 17 में आ गए। वाजिब बात है, ये सब का जो है ना जनादेश खत्म हो चुका है। महागठबंधन के उम्मीदवार पप्पू सिंह किस में जाएंगे? देखिए, पप्पू सिंह वो उनकी व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मेरा जहाँ तक सोच है और मैं जो सोचता हूँ और जैसे जनता की माहौल है, महागठबंधन के उम्मीदवार इस बार विजय होंगे। जनता का यही है मानसिकता और यही होने वाला। तो क्या लगता है कि महागठबंधन विजय हो जाएगी तो फिर संतोष कुशवाहा कहाँ जाएंगे? देखिए, संतोष कुशवाहा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। उनका आज वीडियो वायरल होता है, कल तक जो दही चूड़ा एक साथ खाते हैं, कल वीडियो वायरल होता है लड़ते हुए। उनका देखना पूर्णिया लोकसभा के लिए काफी ही दिलचस्प होगा और पूर्णिया लोकसभा में किसकी सीट होगी और किसकी ताज सजेगी, इस पर भी सभी लोगों को देखना होगा। पूर्णिया की जनता किसको अपना सीट का उम्मीदवार बताते हैं और जनता जो चुनावी रंजिश होगी पूर्णिया लोकसभा के लिए वो हमारे लिए काफी ही दिलचस्प होगा। और लोकसभा सीट जो होगा वो बीजेपी की होगी, या तो एनडीए और बीजेपी तो साथ ही है, या महागठबंधन की होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। तो चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये युवाओं का क्रेज है और युवाओं से ही कहते हैं कि युवा ही एक वोट का पीढ़ी होता है और वोट के पीढ़ी के बारे में भी हम जानेंगे और युवाओं क्या कहते हैं कि पूर्णिया लोकसभा सीट का किसके ऊपर ताज सजेगा, सीट के बारे में इससे हम जानकारी लेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि लोकसभा सीट पूर्णिया में कैसा रहेगा और पप्पू सिंह जो कल बीजेपी का सीट को जो इस्तीफा दिए हैं और उसके बारे में भी जानेंगे पप्पू सिंह अब कहाँ जाएंगे। मैसेज किया उसका, आइए हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ मौजूद हैं युवा कहे तो या तो छात्र के नेता कहे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और पार्क अभी ध्रुव उद्यान पार्क को पूर्णिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। यहाँ पे युवाओं का क्रेज होता है और युवा काफी यहाँ पे आते हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि 2019 का जो रणनीति बनेगा चुनावी का, उसके मुद्दा में क्या कहेंगे। पप्पू सिंह कल बीजेपी को इस्तीफा दे दिए। जी, दे दिए।
और वो बीजेपी से अब कहाँ जाएंगे ये अभी तक वो ऐलान नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब उनका ये व्यक्तिगत मामला, उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ता से बात करते हैं, पार्टी कौन पार्टी बोले कि हर तरह हम जाएंगे, जो हमको लगेगा वहाँ पर जाएंगे, पर हमें नहीं लगता है कि ये उनके लिए अच्छा है। तो फिर बीजेपी को तो पप्पू सिंह छोड़ दिए, तो अब फिर पप्पू सिंह मतलब कि किस दल में जाने की उम्मीद लग रही है आपको? ये उनकी व्यक्तिगत मामला है, इस पर तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में कि पप्पू सिंह बीजेपी का छोड़ने का तात्पर्य था उनको पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर उन्होंने बीजेपी में आया था, और बीजेपी में आने के बाद उन्होंने कल कहा कि आज से हमारा भाजपा यहाँ से अलविदा हो चुका है। अब वो किस दल में जाएंगे इसके बारे में उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया है। जहाँ तक उनके बातों से लग रहा था कि कहीं वो अपना पार्टी का भी ना गठन कर ले या तो महागठबंधन में भी जाने की उम्मीद लग रही है। देखिए, ये दुखदायक बात है, जो कार्यकर्ता काम करते हैं और भाजपा एक तरह से जदयू के सामने आत्मसमर्पित हो गई, एक तरह से विलीन हो गई। इस प्रकार पप्पू सिंह को जिस प्रकार हुआ, ये अटल जी के समय वो आए थे 2004 में और वो आज छोड़ रहे हैं। और एक बात तो आज तय हो गया कि महागठबंधन बिल्कुल रूप से, बिल्कुल एकदम तय है कि जितना तय महागठबंधन की जीत तय। ये जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस जनता होगा। तो आपके लिए पसंद क्या होगा, बीजेपी या जदयू या महागठबंधन? बचपन से महागठबंधन, जदयू तदयू कहियो नया। तो आपका नेता फिर आपका किस टाइप का रहेगा, कैसा रहेगा आपका नेता? आप किसको सीएम बनाना चाहते हैं? देखिए, सीएम हमारा तेजस्वी बनेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। और पूर्णिया का जो नेता होगा वो महागठबंधन के झंडा लेके चलने वाला नेता होगा। ये नहीं कि हेलीकॉप्टर से आए कल तक दूसरे का झंडा ढोए, आ जाके महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा महागठबंधन के झंडा लेके चलने वाले का ही सीट होना चाहिए और होगा भी यही। तो पूर्णिया लोकसभा सीट क्या लगती है आपको, संतोष कुशवाहा की होगी? क्या बात कर रहे हैं, संतोष कुशवाहा जीतने वाला है? कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, वो विलीन हो गया है, कोई अस्तित्व नहीं। आप कह रहे हैं विलीन हो गया है, पर संतोष कुशवाहा लग रहे हैं कि वो पूर्णिया लोकसभा का सीट का जो वो गद्दी होता है वो उनकी हाथों में होगी। देखिए, यहाँ पे जितने युवा बैठे हुए हैं ना, हमको लगता है 80% सबका चेहरा नहीं देखा, जीता कहाँ गया पते न चल। यहाँ महागठबंधन का छात्र नेता से लेके मेन स्ट्रीम के नेता तक, बच्चा से लेके बुजुर्ग तक, युवा तक, महिला तक, सबसे मिलते हैं, उनका दुख दर्द को जानते हैं। नेता ये होता है, ये नहीं होता है कि चले गए। कुछ सांसद का ये भी कहना होता है कि अब वोट आएगा तो कल बांट देंगे, पैसा बांट देंगे, वोट ले लेंगे। लेकिन पूर्णिया लोकसभा में आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, पूर्णिया लोकसभा में महागठबंधन का झंडा पड़ेगा, महागठबंधन का सिपाही और भारतीय महागठबंधन का सिपाही विजय होके जाए। यानी बीजेपी को आप और एनडीए की जो सरकार चल रही है उसको आप साफ सफाया करना चाह रहे हैं? हम नहीं, ये पूरी जनता चाह रही है, पूरी जनता चाह रही है। हर मुद्दा आप देख लीजिए, बेरोजगार बेहाल है, 15 करोड़ आ गया, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, क्या क्या कीजिएगा। कभी कहेगा आप भी हट जाइए, जो सच बोलता है पत्रकार उसको भी हटा देते हैं। तो आप पप्पू सिंह फिर क्या करेंगे? देखिए, पप्पू सिंह पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, वो कद्दावर नेता थे, लेकिन ये हमको लग रहा है ये बहुत गलत हुआ। यदि वो बीजेपी में रहते तो और हम लोग के सामने उनका कद और अच्छा था। तो यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी में वो रहते, अब तो बीजेपी को वो इस्तीफा दे दिया, तो यानी अब कथन अनुसार है कि वो आप महागठबंधन में भी जा सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, जा सकते हैं, लेकिन ये तय महागठबंधन में जा सकते हैं। महागठबंधन का उम्मीदवार महागठबंधन का झंडा लेके चलने वाला होगा। तो महागठबंधन में आगे तो आप उनका स्वागत करेंगे? अब ये बात तो हम नहीं कि ये शिष्य नेतृत्व करेगा, लेकिन महागठबंधन का झंडा तलने वाला, महागठबंधन के लिए काम करने वाला का यही लालसा रहता, अभिलाषा होता रहता है कि महागठबंधन के झंडा लेके चलने वाले। अब आप बताइए, कोई दूसरा पार्टी का झंडा ले, कल आ जाए वो कैंडिडेट हो जाए तो पीड़ा होता है ना। पूर्णिया लोकसभा सीट में आपको क्या लग रही है? पूर्णिया लोकसभा सीट में इस बार महागठबंधन की जीत पक्की है। जो भी यहाँ उम्मीदवार होंगे महागठबंधन से, चाहे राजद हो या कांग्रेस हो या और भी जितने साथी हैं, कोई भी जिनका भी रहेगा वही जीतेंगे। संतोष कुशवाहा फिर एनडीए से उनको मिला है तो उनका क्या होगा? संतोष कुशवाहा को जनता 4 साल देख चुकी है, 5 साल प्रधानमंत्री किसको, उनका क्या अस्तित्व है सबको पता चल गया है, उनका क्या। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? तो आप संतोष कुशवाहा को यानी कह रहे हैं 4 साल जनता देख चुकी है और आप संतोष कुशवाहा को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फिर किसको लाना चाह रहे हैं आप? यहाँ महागठबंधन से जो उम्मीदवार रहेगा वो आएंगे। पप्पू सिंह तो कल इस्तीफा दे चुके हैं बीजेपी को। पप्पू सिंह इस्तीफा दिए, वो अच्छा
रखा है वो यदि आ सकते हैं तो आ जाए महागठबंधन में। ये तो देखिए, और जो पार्टी में वो 10 साल से थे, अटल जी के समय से थे, वो अभी यहाँ से इस्तीफा दे दिए। पूर्णिया लोकसभा सीट पर आपको क्या लग रहा है कि किस पर आने की संभावना है? यहाँ पे कौन से बड़े दिग्गज यहाँ पे आएंगे जो कि अपने सीट को अपने कब्जे में ले लेंगे? महागठबंधन की सरकार, यानी आप साफ तौर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी युवा है उसका एक ही हल्ला बोल है जो कि महागठबंधन को ही जिताएंगे। आपने पटना में भी कई बार हमारा प्रोग्राम चला था और वहाँ पर भी काफी महिलाओं से भी मैंने बात किया था और हर एक जिला से भी बात हुआ था, तो वहाँ पे काफी क्रेज हमें मिला था महागठबंधन को, यानी कहें तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे ये लोग। और पूर्णिया लोकसभा सीट किसको जिताएंगे ये बात अभी कहना कठिन हो जाएगा। और पूर्णिया लोकसभा सीट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वो किसको अपना दल का नेता बनाना चाहते हैं और किसको वहाँ पे खड़ा करेंगे पूर्णिया लोकसभा में। पप्पू सिंह तो कल इस्तीफा दे दिए हैं और पप्पू सिंह के बारे में जनता अभी कुछ कहना नहीं चाह रही है। तो हम चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पप्पू सिंह, जनता जो है पप्पू सिंह चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पप्पू सिंह को आप चाहते हैं? ना, वो तो हमारे गांव भी नहीं गए थे बहुत दिन पहले। 10 साल यहाँ से मतलब चुनाव लड़ चुके हैं, वो 2 बार सांसद रह चुके हैं पूर्णिया से लोकसभा से। वो तो हमारे 10 साल से गांव तक नहीं गए हैं। वहाँ पे बिजली का समस्या बहुत दिन से चल रहा है हमारे बिचरिया पर गाँव में, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे साथ एक भाई थे, ये भाई ने साफ तौर में कहा कि पप्पू सिंह को हम जानते तक नहीं है और पप्पू सिंह हमारे गांव तक नहीं गए हैं। हमारे साथ ये भाई थे और इनसे अभी अब बहुत कुछ हम बात करेंगे क्योंकि इन्होंने पप्पू सिंह के बारे में कहा है और इनसे मैं बात करता हूं। और पप्पू सिंह भाजपा को छोड़ चुकी है और वो किस दल में जाएंगे ये अभी तक कहना मुश्किल है। आपको क्या लग रही है, वो कहाँ जाएंगे? हमको तो लग रहा है महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं। महागठबंधन में वो शामिल हो जाएंगे। हाँ। तो महागठबंधन में शामिल होंगे तो पूर्णिया लोकसभा सीट फिर उनको मिलेगी? हाँ, ये तो नहीं कर सकते, अभी जनता तय करेगी। नवीन कुशवाहा भैया के साथ भी आ सकते हैं वो, जो एलजेडी के रहती है। तो फिर आप मतलब पूर्णिया लोकसभा से किसको नए चेहरा में देखना चाह रहे हैं? नवीन कुशवाहा। तो इनका कहना है कि ये पूर्णिया लोकसभा से नवीन कुशवाहा को नया चेहरा देखना चाह रहे हैं। वो महागठबंधन के नेता हैं और वो नया चेहरा को देखना चाह रहे हैं, यानी पप्पू सिंह को भी साफ सफाया कर दिए हैं। पप्पू सिंह को भी ये देखना नहीं चाह रहे हैं। तो अभी हमारे साथ बहुत सारे युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और कई तरह के युवा हैं और उनसे भी उनका भी जानेंगे कि वो उनका क्या कहना है और वो क्या कहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उस युवा के बारे में और उनके बारे में भी जानेंगे पप्पू सिंह क्या कहते हैं। हमारे साथ बहुत छात्र अभी मौजूद हो चुके हैं और उन छात्रों से जानेंगे कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर किसकी नए सीट पर और किसकी नई ताज सजेगी, उनसे भी बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ एक छात्र हैं, उनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है पूर्णिया लोकसभा सीट के बारे में। देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट में मेरे हिसाब से अगर एनडीए जीतती है, क्योंकि केंद्र में तो फिर से सरकार आनी है बीजेपी की, और बीजेपी के साथ की जो गठबंधन है उसकी तो सरकार आएगी, क्योंकि बड़े स्तर पर, ऊंचे स्तर पर नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम तो बेसिकली नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे कि फिर से नरेंद्र मोदी, अगर जब तक जिंदा रहेंगे नरेंद्र मोदी जी, तब तक हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मेरे नज़र में अगर सबसे ईमानदार और कर्मठ नेता हैं तो वो नरेंद्र मोदी है। वो पेपर पढ़ के किसी के द्वारा लिखित भाषण को वो नहीं देते हैं। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी आपका प्रधानमंत्री होगा और आपके ही क्षेत्र पूर्णिया से भाजपा का राप सफाया हो चुका है। देखिए, ये हमारा कहना है कि पॉलिटिकल जो है ना, ये क्षेत्र, राजनीति सबका बिजनेस है और बड़े बड़े नेता अपना बिजनेस करते हैं। उनको लगा कि अगर, देखिए, आप पप्पू सिंह का क्या कहना है? पप्पू सिंह का कहना है कि अगर हमको टिकट दीजिएगा तो भैया हम जो है आपके अथी में रहेंगे, नहीं तो आपके पार्टी में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। देखिए, राजनीति को आप सेवा में लगाइए। क्या लगता है कि पप्पू सिंह पर्सनल अपना कुछ जी बिल्कुल, ये अपने फायदे के लिए जो है इलेक्शन लड़ेंगे और सबको पता है ये बात। बीजेपी के बड़े बड़े शीर्ष लीडर को, जनता को पता है, अगर हम पप्पू सिंह को पिछले बार भी दिए थे वो नहीं जीत पाए, इसलिए शायद उनको नहीं देना चाहते थे टिकट, और इसी वजह से जो है पप्पू सिंह जा रहे हैं कि दूसरे, मतलब 2004 से पप्पू सिंह कई बार जीत चुके हैं और आप कह रहे हैं पप्पू सिंह नहीं।
अगर जनता, यही तो होता है, ये जनादेश था जनता का, जिस समय उनको जनता को पप्पू सिंह पे भरोसा थी, शायद जनता के भरोसे पर वो खड़े नहीं उतर पाए, तभी शायद हम लोगों की उम्र राजनीति की समझ नहीं थी कि जब वो सांसद बने थे जिस समय में। लेकिन जब वो सांसद में जिस समय लोकसभा चुनाव उन्होंने हारा, उस समय तक हम लोगों को राजनीति की समझ आ गई थी और जनादेश को लगा, जनता को लगा कि नहीं, अब जो है मतलब एक बार बदल के देखना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, गीता में ये कहा गया है। तो परिवर्तन करके इन्होंने देखा, पूर्णिया में अच्छा विकास हुआ। आज से 5 साल पहले हम ये देखते थे, लाइन आता था तो मामा की तरह खुशी होते थे कि मामा आए, जिस तरह से उस तरह से लाइन आया। इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है। रोड पूर्णिया में कैसा लग रहा है कि अब पूर्णिया में पप्पू सिंह का अस्तित्व गिर चुका है? देखिए, ये जनता पे छोड़ दीजिए, हम अकेले पूरी जनता नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी रहे, मैं किसी को भी यहाँ पे बीजेपी बहुत ही ज्यादा जो है जवाबदेह पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और वो अच्छे उम्मीदवार को टिकट देंगे और एनडीए का जो गठबंधन है अच्छे उम्मीदवार को देंगे और वो जीतेंगे यहाँ से। एनडीए तो सूत्रों के हवाले से मालूम है कि वो संतोष कुशवाहा। देखिए मैं संतोष कुशवाहा, अगर अच्छी बात है, अगर लगे बीजेपी को, अगर वो इसको नहीं देना चाह रहे, पप्पू सिंह जो कि इतने सांसद इतने दिन से रह चुके हैं, तो उनको अगर देना नहीं चाह रहे, नहीं दिए, तो हो सकता है कि इनको भी नहीं देंगे, ये भी तो हो सकता है। सूत्रों के हवाले से अगर अच्छा काम, अगर संतोष कुशवाहा अच्छा काम किए होंगे तो संतोष कुशवाहा को टिकट मिलेगी, नहीं तो XYZ किसी को भी मिल सकता। अब पप्पू सिंह का फिर क्या होगा? वो तो पार्टी को छोड़ चुके हैं। अब फिर बात आप सर पप्पू सिंह पे ले जा रहे हैं। पप्पू सिंह देखिए, पप्पू सिंह हम लोग जनता है। पप्पू सिंह वो भी अगर एक कहिए तो वो भी इंसान है। अगर उनका किया हुआ कुछ होगा तो वो निर्दलीय भी जीत सकते, उसको किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। रही बात कि लोकसभा में हम लोग चुनाव किसके लिए करते हैं, तो हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए खबर मिली थी कि पप्पू सिंह अपने भी पार्टी का गठन कर सकते हैं। देखिए, वो करे, उसकी मतलब है। पप्पू यादव भी किए हैं। आप पूर्णिया में किसका चेहरा देखना चाहते हैं? देखिए, पूर्णिया में हम चाहते हैं कि जो युवा को गरीब के साथ रहे। वाजिब बात में अगर कहिए, अगर मैं किसी बंधन या गठबंधन की बात नहीं करूंगा, और हम चाह रहे हैं कि अगर जितना भी जो भी उम्मीदवार खड़े हो, वो जो जनता के साथ चले, जनता के साथ जो है हर उसकी गरीबी को देखे, हर उसकी परेशानी को देखे और किसान को। अभी जो वर्तमान सांसद है वो आपके पास पहुंचते हैं और आपकी कठिनाई को दूर करते हैं? देखिए, वो तो नहीं करते हैं, वो नहीं करते। तो यानी आपके इच्छा से वर्तमान सांसद आपके दिल में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो संतोष कुशवाहा भी हमारे दिल में नहीं है, पप्पू सिंह भी नहीं। अगर नया चेहरा जो मतलब कि गरीब के हित के लिए काम करे, अगर वैसे देंगे तो हम लोग उसको चुनेंगे। तो जनता का साफ कहना है कि पप्पू सिंह भी इनके दिल में नहीं है और उदय सिंह जो कल बीजेपी छोड़े हैं वो भी इनके दिल में नहीं है। तो अब कौन दिल में है ये तो जनता की राय जानेगी और जनता ही जानेगी कि ये किनके दिल में बसेंगे। और साफ जनता कह रही है कि हमारे पास में इन दोनों की कोई भी ऐसा नहीं है। और बीजेपी को पूर्णिया मोदी बीजेपी को पूर्णिया में खास करके इन्होंने लाना चाह रहा है। और कई छात्र जो हैं वो साफ तौर में कह रहे हैं कि महागठबंधन को भी पूर्णिया से जिताएंगे। और कई छात्र हैं जो कि नए चेहरे नरेंद्र मोदी को फिर से देखना चाह रहे हैं। और पूर्णिया लोकसभा सीट पर ये दोनों चेहरे जो आपको मालूम होगा, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह और जदयू के सांसद वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा जो हैं, उनको ये दोनों पसंद नहीं है। काफी क्रेज है युवाओं का और युवाओं के चलते ही वोट की मात्रा बढ़ती है और युवाओं का ही दिल में ये दोनों पूर्णिया लोकसभा में नहीं बसे हुए हैं। अब देखना होगा, बड़ी ही दिलचस्प होगी लोकसभा सीट कि ये पे पूर्णिया लोकसभा में किस तरह का जो जनता किसको चुनेगी और जनता का मूड क्या होगा, इस पर आगे की और हम दिखाते रहेंगे आपको। आप तमाम खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन दबाना ना भूलें। हम आपको इस तरह ही हल्ला बोल कार्यक्रम में और जनता की मूड की कार्यक्रम में हम आपको प्रत्येक दिन दिखाया करेंगे हमारे YouTube चैनल पर। और YouTube चैनल पर हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन दबाना ना भूलें। हमारे Instagram को भी फॉलो करें, हमारे ट्विटर को भी।